हेलो साथियों, सभी को जय हिंद भाई, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे साथियों। आज बात करेंगे अपन जो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती आने वाली है, यूपी पुलिस होमगार्ड की। जैसा कि आप सबको पता है कि कल न्यूज़ में खबर आई थी और यानी जुमेरात के दिन मीटिंग हुई थी योगी जी की, ठीक है, अधिकारियों के साथ। वो सब आपको पता है, उन्होंने 50,000 वैकेंसी के लिए बोला कि अब 50, पहले 44,000 वैकेंसी थी होमगार्ड की, अब 50,000 वैकेंसी हो गई है, ठीक है। लेकिन पूरी भर्ती पे चर्चा करेंगे, यानी तो ताश जी बिल्कुल आप चर्चा वीडियो को करेंगे। फुल वॉच करना कि कब तक फार्म आने की संभावना है और ऐसा क्या लिखा है अखबार में कि जिससे लग रहा है कि भर्ती बहुत जल्द आज भी आएगी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसकी जो थोड़ी बहुत योग्यता है, इसमें अभी कुछ क्लियर नहीं है। पूरा क्लियर तो नोटिफिकेशन आने के बाद होगा, लेकिन फिर भी आप समझो क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है ना, बिल्कुल कम हाई से कम स्कूल। मिनिमम हाई स्कूल तो होना चाहिए। बिल्कुल और लिखित परीक्षा इसमें होगी और अभी रनिंग का क्लियर नहीं है कि रनिंग कितनी होगी। हाँ, 2.5 ठीक है। किलोमीटर या 5 किलोमीटर अभी कोई क्लियर नहीं है। उसके बाद हाइट का इसमें कंफर्म है, जो हाइट पहले आई थी 167.7 लड़कों के लिए, लड़कों के लिए हाँ। और लड़कियों की हुई है 152 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल। इसमें एसटी वाले लड़के और लड़कियों की दोनों की छूट है हाइट में। हाइट में तो सेम प्रोसेस वही रहने वाला है। और अब ये जो भर्ती होगी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के सहयोग से होगी। आप अखबार में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक। अब उसमें क्या लिखा है रोहतास, उसमें ये लिखा है अखबार में कि उत्तर प्रदेश में जो सीएम साहब है योगी जी, उन्होंने सख्त ऑर्डर दिए है कि भर्ती जो प्रक्रिया यानी भर्ती होमगार्ड की भर्ती का रजिस्ट्रेशन तत्काल शुरू किया जाए। जी बिल्कुल। अब हम इस पॉइंट पे बात करेंगे तत्काल का मतलब किया क्या जाए। होता है? तत्काल का मतलब क्या है? क्या? तत्काल बोले तो क्या है, ठीक है। जी अब आप ऐसा समझो जैसे कि हम रेलवे में जाते हैं टिकट कराने जी। या बस का कराते हैं, ये तत्काल हाँ, बोला टिकट तत्काल में कराना है मुझे। तो बिल्कुल। तत्काल का मतलब यहाँ एक नॉर्मल में परिभाषा बता रहा हूँ। तत्काल का मतलब कोई काम 3 दिन के अंदर अंदर हो जाना, यानी अभी करना, तुरंत काम को करना तत्काल। लेकिन यहाँ क्या है, भर्ती का प्रोसेस है। अब उसमें क्या लिखा है, उसमें यह भी लिखा है कि भर्ती की प्रक्रिया जल्दी चालू करें, तत्काल रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएं। बिल्कुल। लेकिन नीचे जो हेडिंग लिखी थी उसमें आप पढ़ लेना, मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा, उसमें रोहतास ये लिखी थी कि जल्द से जल्द यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के सहयोग से एक नया बोर्ड गठित किया जाए। कर दिया अब जाए। यह दिमाग में थोड़ा डाउट है, अगर ये बोर्ड भी गठित करते हैं, यानी होमगार्ड भर्ती बोर्ड और यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड दोनों मिलकर इस भर्ती को कराएंगे हाँ। अब यहाँ दिक्कत ये, वहाँ वो हेडिंग भी ऊपर लिखी पड़ी है कि तत्काल भर्ती कराया जाए, और नीचे ये लिखा कि भर्ती बोर्ड गठित किया जाए यूपी पुलिस के सहयोग से जिससे होमगार्ड भर्ती की जा सके। समझे, भर्ती में धांधली वांधली ना हो सके, बाकी थोड़ी बहुत धांधली संभव होती है। इसमें एक पॉइंट और था होमगार्ड की भर्ती में कि इसमें एज का दिया है, नीचे लिखा कि एज भी घटाकर 30 साल की जाए। अब आप समझो अच्छे से, 30 साल की जो एज है वो किसके लिए होगी, अगर होती भी है तो जो लड़के हैं जनरल के, यूआर कैटेगरी के सभी लड़के और ईडब्ल्यूएस के 30 साल, आप वो समझे ना कि ओबीसी एसटी वाले। हाँ। एससी ओबीसी एसटी वाले 5 साल और ऐड कर लें, 5 साल प्लस 35 साल। लेकिन अभी ये भी क्लियर नहीं है, नोटिफिकेशन आने पे चलेगा। क्या पता 35 साल वो अपना यूआर की कर दें और 5 साल छूट 40 साल कर दें। लेकिन उसमें लिखा कि 30 साल एज की जाए घटाकर, ये है। अब रोहतास, अब तू ये बता कि तत्काल बोला है योगी जी ने, तो भर्ती की क्या संभावना, भर्ती कब तक आ सकती है? देखिए दोस्तों, तत्काल का क्या मतलब होता है? तत्काल का मतलब होता है कि उन्होंने जैसे योगी जी ने कहा कि तत्काल भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी जाए, रजिस्टर चालू कर दी जाए। इसका ये मतलब होता है कि हैंड टू हैंड, मतलब मान लो योगी जी ने कहा तत्काल, एक दिन चेक किया, अगले दिन तो तुरंत चालू कर देना चाहिए। तत्काल का मतलब ये होता है। अब योगी जी की भाषा क्या होता है, 1 महीने लगे या 2 महीने लगे, ये कोई कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने अखबार में दिया तत्काल का मतलब तो यही होता है कि अगले दिन ही चालू कर देनी चाहिए। लेकिन अब देखिए जैसे होमगार्ड की 50,000 वैकेंसी है, बहुत खुशी की बात है, योगी जी ने बढ़ाए, पद बढ़ाए। अब क्या है साथियों, क्योंकि टिकट नहीं है किसी चीज़ का, बस का या लॉटरी का या ट्रेन का टिकट नहीं है कि तत्काल करा लिया साहब 3 दिन में हो गया। मैं इस बात को समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि भर्ती है। टाइम लगता है। उन्होंने एक बात और बोली है कि भर्ती 2 चरणों में होगी, और पहले चरण में कितनी भर्ती होगी यानी कितने पदों पर भर्ती होगी उसका भी क्लियर नहीं हम बता पा रहे हैं, ठीक है, ये भी नहीं पता। तो 50 है तो प्लस, अगर 2 चरणों में होगी तो 25 आएगी, सीधी सी बात है, 25,000 आएगी। लेकिन अब तत्काल यहाँ पे क्योंकि बस ट्रेन का कोई टिकट नहीं है, ये भर्ती है। अगर हम इसको तत्काल की निगाह से भी देखेंगे, तत्काल की दृष्टि से भी, तो भर्ती
1 महीने के अंदर अंदर आ जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यानी सपोज किया जाए तो सितंबर के लास्ट में, सितंबर के 15-20 तारीख से 20 के बाद में, 20 के प्लस बाद 20 सितंबर से बाद में, हाँ। और मतलब लास्ट तक आ लास्ट जाए तक। सितंबर में, जी जी। तो ये भर्ती ये भी तत्काल मानी जाएगी। ये तत्काल मानी क्योंकि जाएगी, भाई ये क्योंकि- भर्ती है, समय लगता है, जी। जबकि काम ऑलरेडी क्या पता नहीं कितना काम कहाँ तक पहुंचा, बोर्ड बना नहीं बना। वैसे पहले बार जो फरवरी में बोला था कि बोर्ड बनेगा, वो बोर्ड तो बन गया था, हाँ, वो बन लेकिन गया इसमें एक नया ऐड जोड़ा है, यूपी पुलिस बोर्ड सहयोग करेगा, होमगार्ड भर्ती बोर्ड को। होमगार्ड भर्ती तब होगी, समझे। और ये जो भर्ती होती है तुम्हें पता ही है, भर्ती की जो आपकी ड्यूटी लगती है इसकी होमगार्ड की, वो जिले में लगती है, लेकिन होगी ये मुख्यालय से ही, डीजीपी मुख्यालय से, डीजीपी मुख्यालय। सेम यूपी पुलिस के बेस पर। जी बिल्कुल। तो ये है, पूरी उम्मीद है अगर तत्काल बोला है और अधिकारी सोएंगे नहीं, जागते रहेंगे, उनके कानों में आवाज पहुंच गई होगी, आंखों से अखबार पढ़ लिया होगा, तो तो 1 मंथ में भर्ती आ जाएगी बिल्कुल होमगार्ड की, और 25,000 पद आएंगे। और एज इसकी अकॉर्डिंग टू अखबार न्यूज़पेपर के अनुसार अगर आती है एज, तो 30 साल यूआर की है, और SC ST OBC वालों सबकी 35 साल है। 35 साल है। सबसे पहले फार्म अप्लाई होगा, उसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, फिर DPST, फिर फिजिकल, DPST, फिर मेडिकल, फिर मेडिकल। सेम प्रोसेस वही है। भर्ती बोर्ड वाला, पुलिस भर्ती बोर्ड अब वाला। सैलरी की बात बोलो, सैलरी जो अभी कर रहे हैं वर्तमान में, ये 7वां वेतन है ना, हाँ 7 वेतन आयोग लग गया। तो 29 प्लस उठा रहे हैं बिल्कुल। जो नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं। नॉर्मल ड्यूटी। वो जो 112 पे यानी 112 पे डायल पे गाड़ी पे हैं, हाँ वो 32 से 33 के बीच में उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो जब ये भर्ती हो जाएगी, तो फ्रेशर भी भर्ती जब होमगार्ड की हो जाएगी, तो वो 30 प्लस उठाएगा सैलरी। बिल्कुल मेरा मानना है। 30 30 प्लस सैलरी उठाएगा वो। तो ये है इस भर्ती की जानकारी। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, योगी जी ने साफ स्पष्ट कहा है कि भर्ती की प्रक्रिया तत्काल यानी रजिस्ट्रेशन तत्काल शुरू किए जाएं। तत्काल का मतलब ये टिकट नहीं है, बस का टिकट नहीं है, ट्रेन का टिकट नहीं है। अगर ये तत्काल समझ कर चलते हैं तो 1 महीने में तत्काल आ जानी चाहिए भर्ती। हाइट मैंने बता दी कितनी होता है, 167.7 सभी लड़कों के लिए, सभी लड़कों के लिए। खाली ST वालों को ST छोड़कर। वाले की छोड़कर 152 सेंटीमीटर लड़कियों की, 152 लड़कियों की, हाँ। सभी कैटेगरी के लिए, सभी कैटेगरी ST वालों को छोड़कर। बिल्कुल। ST वाली लड़कियों 147 और उनकी 160 160 लड़कों की, ST वालों की लड़कों की। रहेगी होमगार्ड में हम्म। हाइट। तो सोचा मैंने थोड़ी वीडियो बना दूं इस पर, ठीक है। तो वही बाकी इस वीडियो को होमगार्ड सपोर्ट की- करना और आगे तक शेयर करना, ताकि सब लोगों को पता चल चुके कि भर्ती बोर्ड ने क्या लिखा। तत्काल का मतलब होता है चलो अगस्त नहीं, सितंबर के 15-20 तारीख को वो आ जानी चाहिए, जिस हिसाब से भर्ती बोर्ड को नोटिस लास्ट में मैं ये कहूँ, कहने का मतलब ये कि दिवाली से पहले पहले भर्ती आ जानी चाहिए। चाहिए, तो भी तत्काल में इसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंट हो जाएगा। है ना। जी तो भाई ये था, मैंने सोचा चलो वीडियो बनाए, रोहतास आ गया तो मैं चल रोहतास एक बनाते हैं थोड़ा। तो भाई आप लोग सपोर्ट किया करो, ठीक है। बिल्कुल। जो मैंने आपको बातें बताई हैं वीडियो में, क्योंकि इंतजार तो हमें भी बहुत ज़्यादा है होमगार्ड की भर्ती बहुत का, बेसब्री दोनों से को, क्या बहुत इंतजार है सारे भाई। बच्चे हैं, हाँ क्योंकि अब हम हो गए हैं 30 प्लस वाले, 30 प्लस में। ठीक है। जी अब हम, होमगार्ड के लायक है। तो ये है भाई अपना, बाकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। पहले 44,000 थी, अब 50,000 है, ठीक। कल का अखबार हिंदुस्तान में भी था, अमर उजाला में भी, दैनिक सब में खबर आई है हाँ अखबार में। यानी कब थी ये खबर, कब की थी, मीटिंग कब हुई थी, जुमेरात वाले दिन, जुमेरात वाले थे। और न्यूज़ पेपर में सुबह मॉर्निंग यानी फ्राइडे वाले दिन आ गई थी, बिल्कुल। ठीक है। आज शनिवार है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आराम से तसल्ली में बनाई मैंने वीडियो, ठीक है। और आपको सब कुछ बता दिया, डिस्कस कर लिया कि भर्ती आएगी तो कब तक आएगी। सितंबर के लास्ट तक भर्ती आनी चाहिए, यानी और हस्त से जाएगी तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आ जाना चाहिए, यानी ऑनलाइन फार्म जाएगा। हो जाने चाहिए। तब तो मानेंगे कि हाँ भाई तत्काल जो अधिकारी हैं योगी जी के आदेश पर काम कर रहे हैं और जाग रहे हैं, जी सो न रहे हैं, और कान उनके खुले हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं, अखबार पढ़ा होगा, ठीक है। जबकि उन लोगों ने खुद बैठकर मीटिंग वहाँ की है, तभी तो उन्होंने न्यूज वाले ने अखबार में ठीक। प्रिंट छापा है। और ये भी बोला है कि भर्ती को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कराया जाए, हम्म, और इसलिए इसमें लिखित परीक्षा हो रही है कि भर्ती में धांधली ना हो सके। ना हो सके। बाकी तो जो होना 2-4% उससे तो कोई रोक नहीं सकता, किसी भर्ती में भी वो तो होता ही रहता है हर जगह, क्या वो भर्ती केंद्र की हो या सॉरी राज्य की हो, राज्य की। कोई से भी स्टेट की भर्ती हो, थोड़ा बहुत तो चलता है, यानी 100 में से 2 पद तो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। अब आपसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और आप चैनल पर नए आए हो पहली बार मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा बिल्कुल जैन मर खबर देता हूँ मैं, हाँ क्योंकि मेरे को मिर्च मसाला लगाना आता नहीं, आप जानते हो पहले से ही, जो भाई मुझे जानते हैं ऑलरेडी वो अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत, जय भारत। टेक केयर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो,
और अपना पढ़ते रहो, भर्ती तो आनी है होमगार्ड की क्लियर।